आज अपने को पढ़ना है टॉलरेंस टेस्ट या जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। कैसे पहचानेंगे? इसके अंदर अपने पास कोई ना कोई एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड में क्या डालते हैं? AgNO3। टॉलरेंस रिजेंट इसी को बोलते हैं। प्लस में डालते थे NH4OH। आजकल कुछ किताबों में इनको जोड़ करके लिख देंगे। क्या लिखते हैं? RC डबल बॉन्ड H प्लस। इनको जोड़ करके बनता है AgN3 ट्वाइस, ऊपर आता है प्लस, और यहाँ पर साथ में एक OH नेगेटिव भी होता है। आजकल किताबें लिखती नहीं, सिर्फ इतना लिखती हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट में आइए क्या बनता है? प्रोडक्ट में बनता है तुम्हारे पास RCOO नेगेटिव प्लस Ag, और साथ में अमोनिया बनता है, उसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। ये एक Ag सिल्वर यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे सिल्वर नहीं है, वहाँ पर सिल्वर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जैसे ही प्रोडक्ट बना, सिल्वर बना, तो ये सिल्वर जो होता है जैसे मिरर होता है शीशा, ऐसे ही ये शो होता है उस बीकर के अंदर। तो ऐसे इसका नाम पड़ा सिल्वर मिरर टेस्ट। तो एल्डिहाइड तो इस टेस्ट को देंगे, बट कीटोन इस रिएक्शन को नहीं फॉरवर्ड करती। तो अगर पूछा जाए कि कौन इस रिएक्शन को देगा, क्या एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देंगे? बिल्कुल। एग्जाम के अंदर आए डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तुम लिखोगे टॉलरेंस टेस्ट विल बी गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। एल्डिहाइड में कौन से एल्डिहाइड? एलिफैटिक। एलिफैटिक वो होते हैं जो सीधी चेन में चलते हैं, जैसे मिथानॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल। एलिफैटिक एल्डिहाइड पढ़ने अपने को, तो मिथानॉल नहीं, मिथानॉल ले सकते हैं। और दूसरे एरोमेटिक। एलिफैटिक तो कौन से हैं? जैसे ये एलिफैटिक था, ये एलिफैटिक है, और एरोमेटिक ऐसे कुछ हो जाएंगे। दोनों देंगे, एलिफैटिक भी एरोमेटिक भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एलिफैटिक देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते हैं। इस रिएक्शन को चाहे तो बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे कीटोन्स इस टेस्ट को देंगे। जैसे कोई अपने पास R की जगह मान लीजिए कोई भी कार्बन की चेन आ जाए, मान लीजिए CH3 CH2 ऐसे कुछ आ जाए। क्या प्रोडक्ट? इधर एक OH नेगेटिव होता है, हम समझते हैं, ये बाद में रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका OH नेगेटिव हटा करके इन द बेसिक मीडियम। तो क्या प्रोडक्ट बने? ये पूरा एज इट इज उठ करके आएगा, R से कोई मतलब नहीं। Ag ऐसे ही बनता है। साथ में क्या बनता है? साथ में बनता है अमोनिया NH3, और साथ में बनता है वाटर। चाहो तो बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करें? OH के 3 ले लो, 1 2 3, सिल्वर 2 सिल्वर 2, ओके। नाइट्रोजन देखिए, 2 दूनी 4, नाइट्रोजन हो जाएंगे 4। वाटर गिन लीजिए कितने हैं? 3 6 12। इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कीटोन्स इस टेस्ट को देंगे ही नहीं, एल्डिहाइड इस टेस्ट को सिर्फ देते हैं। इसका दूसरा जो टेस्ट है वो है फैलिंग सॉल्यूशन। अब ये फैलिंग सॉल्यूशन क्या है? फैलिंग सॉल्यूशन भी एक रीजेंट है। जैसे टॉलरेंस रीजेंट था, ऐसे ही फैलिंग सॉल्यूशन है। फैलिंग सॉल्यूशन, दरअसल फैलिंग सॉल्यूशन जो है वो 2 पार्ट से मिलकर के बना है। पार्ट ए, इसके अंदर अपने पास होता है CuSO4। कहीं इसको एक्वस दिखाते हैं CuSO4.5H2, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। पार्ट बी, इसके पार्ट बी में होता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CHOH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। होता क्या है? इधर से अपने को मिलता है Cu2 पॉजिटिव,
कोई भी एक एल्डिहाइड होगा RCHO है हमारे पास, इसके अंदर डलता है Cu2 पॉजिटिव, जो प्रोडक्ट में अपने को मिलता है, प्रोडक्ट में अपने को मिलता है RCOO नेगेटिव, फिर से वही, और यहाँ मिलता है Cu2O। ये एक प्रकार का रेडिश या ब्राउनिश तुम कह सकते हो। इसके पीपीटी मिलते हैं। जैसे अपने को लगे कि रेडिश ब्राउनिश कलर का कुछ पीपीटी सा सॉल्यूशन के अंदर ऑब्जर्व हुआ है, समझ लेना रिएक्शन प्रोसीड कर गई। और रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ये भी एल्डिहाइड के लिए प्रोसीड करेगी, कीटोन्स के लिए नहीं। एल्डिहाइड इस टेस्ट को देंगे बट नॉट कीटोन्स। कीटोन ना इस टेस्ट को देता है, ना कीटोन दूसरे टेस्ट को देता था। एल्डिहाइड वाला फैलिंग भी देगा, एल्डिहाइड वाला टॉलरेंस भी देगा। फिर एक सवाल उठे, विच वन इज बेटर टेस्ट, एल्डिहाइड के लिए फैलिंग या टॉलरेंस, विच वन इज बेटर टेस्ट? तो याद रखें, टॉलरेंस टेस्ट विल बी बेटर देन फैलिंग सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये दोनों के लिए वैलिड है, एरोमेटिक एज वेल एज एलिफैटिक, दोनों के लिए वैलिड है, एलिफैटिक के लिए भी और एरोमेटिक के लिए भी। बट फैलिंग सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड को देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं देता। इसीलिए टॉलरेंस बेस्ट माना जाता है फैलिंग के मुकाबले। इतना ही था इसके अंदर।